1950 से लेकर 1960 का अमेरिका और यूरोप के एक्ट को पढ़ के देखेंगे ना कृषि कानून के, जो इससे सेम मिलता जुलता है। जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्री के अंदर इस कानून को लागू किया गया, और कानून लागू किए गए तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो जब वहाँ जैसी डेवलप कंट्री में वहाँ के किसान की हालत ख़राब हो सकती है, तो भारत जो कि अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है, तो जब उसके अंदर ये कानून लागू होंगे तो यहाँ के किसान की क्या हालत होगी ये पूरा देश समझ सकता है। आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी छोटी भूमि है, तो आपको अगर एमएसपी उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है आपकी फसल पे, तो आप एमएसपी लेने के लिए अपनी फसल को लेकर पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे। सरकार कह रही है कि मंडियों की स्थिति को बेहतर किया जाएगा, जबकि तीनों कृषि काले कानून के अंदर मंडियों का जिक्र ही नहीं है। अगर विदेश में एक विमान दुर्घटना हो जाती है तो उसको लेकर दुखर्पण कर देते हैं। 200 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत पर भारतीय जुमला पार्टी की सरकार ने क्यों चुप्पी रख रखी है? सभी आप ये देखिए, 2 प्रकार की मंडियां बना दी हैं। एक वो प्राइवेट मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक वो सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। तो आप किसानों की आय कैसे दुगनी करेंगे मोदी जी? ये सेल वाले हैं, एस वाले, सेल वाले सेलिब्रिटी हैं ये, आप ये समझिए। ये पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अरे ये तो बता दीजिए, अगर किसान अनाज पैदा करना बंद कर देगा तो क्या आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि कंप्यूटर से बैठे बैठे गन्ना उगा सकें, ज्वार उगा सकें, मक्का उगा सकें या बाजरा उगा सकें? सत श्री अकाल जी, स्वागत है डेली पोस्ट पंजाबी ते एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤਜਰਬਾ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਲਾਅ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਵਾ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। स्वागत है सब तो पहला मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आयु 20 साल, तजर्बा 85 साल बोलते हैं लोग, और जेल यात्राएं भी बहुत हो चुकी है। लॉ के स्टूडेंट हो, ताज़ा जो खेती बिलों पे हालात बने हैं कि खेती बाड़ी के में कोई गलत नहीं है कानूनों में, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, अगर आप इस कृषि कानून को लेकर बात कर रहे हैं तो कृषि कानून के अंदर आप अगर अमेरिका और यूरोप का 1950 से लेकर 1960 का अमेरिका और यूरोप के एक्ट को पढ़ के देखेंगे ना कृषि कानून के, जो इससे सेम मिलता जुलता है। जब अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप कंट्री के अंदर इस कानून को लागू किया गया, और कानून लागू किए गए तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो जब वहाँ जैसी डेवलप कंट्री में वहाँ के किसान की हालत ख़राब हो सकती है, तो भारत जो कि अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश की श्रेणी में आता है, तो जब उसके अंदर ये कानून लागू होंगे तो यहाँ के किसान की क्या हालत होगी ये पूरा देश समझ सकता है। दूसरी बात, एमएसपी की बात करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी सभी फसलों पर नहीं मिलता और सभी किसानों को नहीं मिलता है देश के अंदर, और देश के अंदर जो देश की सरकार मंडियों की स्थिति को बेहतर बनाने की बात कर रही है। एक बात आप मुझे बताइए, जो छोटा भूमिहार किसान है वो अपनी फसल को बेचने के लिए क्या पंजाब जाएगा? अगर आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी छोटी भूमि है, तो आपको अगर एमएसपी उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रही है आपकी फसल पे, तो आप एमएसपी लेने के लिए अपनी फसल को लेकर पंजाब जाएंगे, हरियाणा जाएंगे। फिर दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो मतलब हर तरीके से देश में फंसना किसका है? देश के किसान का। सरकार कह रही है कि मंडियों की स्थिति को बेहतर किया जाएगा, जबकि तीनों कृषि काले कानून के अंदर मंडियों का जिक्र ही नहीं है, एक बार भी मंडियों का नाम नहीं लिया गया। 102 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेका प्रथा का समापन किया था। आप देश के अंदर वापस उसे लेकर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। दूसरी बात, अभी आप जो देश के अंदर बीमारियां देखते हैं ना, शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इनके समय में नहीं थी, ये हमारे समय में क्यों आ गई हैं? जानते हैं उसके पीछे कारण है, फसलों में जो पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है उसके कारण ये बीमारियां बढ़ रही हैं। अब आप सोचिए, उद्योगपति के हाथ में जब फसल आएगी तो वो इसको और जल्द उगाने का प्रयास करेगा जिसमें अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग होगा, जिससे बीमारियां और ज्यादा बढ़ेंगी, बीमारी भी बढ़ेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा और समस्याएं। बिल्कुल। किस ग्रेड की फसल को उगाना है, किस रेट पर बेचना है, ये तय देश का किसान नहीं,
वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा। मोहित ये सब चीज़ां पंजाबी समझ लोगे थोड़ी, बिल्कुल। ये सब चीज़ां तो किसान बता रहे हैं कि बिल काले हैं, कानून काले हैं, हमारे हक में नहीं है। फिर बार बार तोमर जी ये बात कह चुके हैं कि 12 इसमें हम चेंजिंग कर देंगे, 15 जो मद है इसमें से। तो उसके बाद ये कह देना कि नहीं किसान कुछ बता ही नहीं पाए, ये क्या माजरा क्या हो कह रहा है। किसानों से आपने बात ही कब करी? आपके प्रधानमंत्री जो कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नहीं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है, 200 से ज्यादा शहादत हो गई हैं। वो प्रधानमंत्री जो अगर विदेश में एक विमान दुर्घटना हो जाती है तो उसको लेकर दुख अर्पण कर देते हैं, 200 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत पर भारतीय जुमला पार्टी की सरकार ने क्यों चुप्पी रख रखी है? एक क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए, एक किसी सेलिब्रिटी का कुत्ता क्या मर जाए, सबके ट्विटर शुरू हो जाते हैं। किसानों की शहादत पे किसी का ट्विटर हैंडल नहीं चला। और कि इन लोगों ने तो यहाँ भी किसान खैर शहीद है, शहीद मान रहे हैं इन्हां दी शहादत ਨੂੰ, पर एक ਵੱਡੇ नेता ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ कि ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ उस बड़े नेता का नाम है हरियाणा के खटारा मुख्यमंत्री का खटारा समर्थक, उसका कार्यकर्ता जेपी दलाल। मुख्यमंत्री खटारा, उसका कार्यकर्ता दलाल। और ये है बहुत बड़े, आप समझिए ये ऐसे लोग हैं। वो जेपी दलाल, उससे पूछो कि तू दलाली किसकी खाता है? जो दलाली तुम्हें भारतीय जनता पार्टी देती है ना, उसका पैसा हम और आप देते हैं। जब एक मोबाइल फोन भी खरीदने जाते हैं ना तो उसमें लिखा जाता है इंक्लूडेड प्लस टैक्स, समझ रहे हैं? तो जब आप और हम टैक्स पे करते हैं ना, तब इन जैसे दलाल नेताओं को वेतन भत्ता मिलता है, उनको पेंशन मिलती है, उनको पैसा मिलता है। और आज ये देश के किसान को कह रहे हैं कि किसान तो घर में भी मर जाता। नहीं, 200 से ज्यादा किसान की शहादत का जिम्मेदार निश्चित तौर पर भारतीय जुमला पार्टी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हैं और कॉल पे बात करते करते पता नहीं चलता कि कब बंगाल की ओर रवाना हो जाते हैं और बंगाल के चुनावी प्रचार में लीन हो जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसे दौर में जब किसानों की शहादत हो रही है, किसान परेशान है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल जाना था? लगता है आपको? वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, हमारे भाई यहाँ शहीद हो रहे हैं। अरे है देश के अंदर किसी नेता की औकात, किसी भी नेता की औकात जो 200 से ज्यादा परिवार शहीद हुए हैं, उनके घर के लोग एक परिवार की जिम्मेदारी ले सकें? है औकात? अरे ये वो लोग हैं जो देश के अंदर जवानों को शहीद का दर्जा नहीं देते। अगर किसान इस देश की नींव है तो जवान इस देश की छत है, और हमें नींव और छत दोनों मजबूत चाहिए। ना हमें सरहद पे जवान की शहादत चाहिए और ना खेत के अंदर किसान की आत्महत्या चाहिए। हमें दोनों पे ही पाबंदी चाहिए। और किसान के लिए अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप ये तो नहीं करते कि आप खाद के दाम को कम करें, जो खाद के कट्टे के आज दाम बढ़ रहे हैं उसको कम करें। ये काम तो आप नहीं करते। मैं गाजीपुर बॉर्डर गया, टिकरी बॉर्डर गया, ज्यादातर जो अन्य राज्यों के किसान आ रहे सी, वो कह रहे सी कि न्यूनतम मुੱਲ है ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एमएसपी बोल रहे हैं कि वो 800 रुपए मिल रही है, पर कागजाਂ 'ਚ 1600 ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। तो ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਂ यूपी ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੇ किस तरह चढ़े, जिते किस तरह, की ਤੁਹਾਡੇ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपनी स्कूटी बेचनी है तो आप एक बात मुझे बताइए, स्कूटी का रेट आप बताएंगे या आपका नीचे वाला किराएदार बताएगा? आप ही बताएंगे ना। तो किसान अपनी फसल का दाम खुद तय क्यों नहीं करता? सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको किसान की स्थिति को बेहतर बनाना है तो एक बार सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए, सभी किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए, खाद के दाम को कम किया जाए, मंडियों की सुविधा को बेहतर किया जाए। और मंडियां तो मैं पंजाब से हूँ, मंडियां तो मैक्सिमम कच्ची मंडियों में चल रहा है सारा काम। सभी, आप ये देखिए, 2 प्रकार की मंडियां बना दी हैं। एक वो प्राइवेट मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक वो सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। तो आप किसानों की आय कैसे दुगनी करेंगे मोदी जी? आप तो मात्र चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में देश के तमाम किसानों को बलि का बकरा बनाने में लग रहे हैं। और आप बात करते हैं किसानों की। कुर्सी प्रेमी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज देश की किसानों की शहादत पर चुप है, तो क्यों चुप है? और आप कहते हैं राष्ट्रभक्त का नारा देती है, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटती है। पुलवामा में जो हमारे जवान भाई शहीद हुए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अभी उनकी कुछ दिनों पहले
आपने देखा होगा कि उनका दिवस मनाया गया, सब बॉर्डर्स पे मोमबत्तियां जलाई गई, हाँ, शहीदी दिवस मनाया गया और हमारे जवान भाइयों को याद किया गया। क्या प्रधानमंत्री मोदी किसी भी जवान के घर गए? और आप जिन सेलिब्रिटियों की बात करते हैं ना, एक होते हैं सेलिब्रिटी, ये है एस वाले से, एक ऐसे अभिनेता का नाम बता दीजिए और एक ऐसे एक नेता का नाम बता मैं आपकी दीजिए बात को बड़ा जिसका करता हूं। बेटा शहीद हुआ हो कभी। बॉर्डर पे शहीद होने वाला इस किसान का बेटा है। और आज देश का दुर्भाग्य है कि देश की सरकार देश के किसानों से और मजदूरों से उनसे तिरंगे का प्रमाण मांग रही है जिनके बेटे खुद तिरंगे में लिपट कर आते हैं, और उनसे तिरंगे का प्रमाण मांगा जा रहा है। किसानों में यही गुस्सा है, किसाਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਗੜੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ट्वीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो क्या रहा है कि ट्वीट जब तो मैंने आपको बोला ना, ये सेलिब्रिटी नहीं है, ये सेल वाले हैं, एस वाले सेल वाले सेलिब्रिटी हैं ये। आप ये समझिए, ये पैसों के खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अरे ये तो बता दीजिए, अगर किसान अनाज पैदा करना बंद कर देगा तो क्या आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि कंप्यूटर से बैठे बैठे गन्ना उगा सकें, ज्वार उगा सकें, मक्का उगा सकें या बाजरा उगा सकें? उसके लिए सुबह 4 बजे उठ के खेत में जाना पड़ता है। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने मखमली कंबल और बिस्तर को नहीं छोड़ते, तब देश का किसान सुबह 4 बजे उठ के नंगे पांव खेत में जाता है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों का पेट भरने का काम करता है। और ये आप जैसे नेताओं का भी पेट भरता है और आप जैसे सेल वाले सेलिब्रिटियों का भी पेट भरता है। ये नहीं देखता कि इससे किसका पेट भर रहा है। और आज जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ से फंडिंग कहाँ से आ रही है, तो बस उनको इतना सा जवाब है कि ये गुरु साहब के 20 रुपए हैं जो कभी खर्च नहीं होंगे और यहाँ लंगर कभी खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार गुरुद्वारे में कभी लंगर बंद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार है यहाँ पर। जब तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। और आपको एक बात बता दूं कि अगर सोशल मीडिया मोदी जी की तारीफ करे तो उस पर कोई लगाम नहीं कसी जाती, और अगर जहां मोदी जी की बुराई शुरू हो जाए वहीं आपने कानून बना दिए। आप एक बात मुझे ये तो बता दीजिए कि सोशल मीडिया पे तो कानून बन गया, लेकिन नेशनल चैनल पे जो नेशनल पत्रकार हैं, जो जहर घोलते हैं, उनका क्या? जो 5-5 हजार रुपए में एक दाढ़ी वाला मौलाना और एक पंडित बिठालकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में दंगे कराते हैं, वो मौलाना पंडित को गाली देता है और पंडित मौलाना को गाली देता है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में दंगे होते हैं। तो इन दंगों का जिम्मेदार कौन है? क्या इनके ऊपर लगाम नहीं कसी जानी चाहिए? तो देश की सरकार को किसानों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इनकी ओर देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बस लास्ट सवाल करेंगे मोहित, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, तो ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਲੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਜੋ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, 100 ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 900 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 100 रहा। आप मुझे बताइए, किसान का मक्का 14 रुपए किलो नहीं बिकता, और मिट्ठल कानिया का वो 1.25 आंख वाले बाबा रामदेव का मक्के का आटा 40 रुपए किलो बिक जाता है? किसान का गाय का दूध 60 रुपए 70 रुपए लीटर नहीं बिकता, इसका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। बताइए ना आप मुझे। तो भैया आप एक बात मुझे बताइए, ये व्यापारी जिनके खातिर किसान की गर्दन को कलाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये देश में हरगिज नहीं होगा। ये भूमि उस देश के किसान की है जो बंजर भूमि से भी अनाज पैदा कर अपने लोगों का पेट भरना जानता है। और आज देश के लोग वो दिन भूल गए जब देश के अंदर अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता था, जिसे खाकर देश के लोग बीमार पड़ जाते थे, हैं? और तब देश के अंदर हरित क्रांति की बात हुई कि भूखे मर जाएंगे लेकिन अमेरिका से गेहूं नहीं लाएंगे, अपने देश में पैदा करेंगे, अपने देश में खाएंगे। वो दिन भूल गए, लेकिन सरकार वापस वही दिन दिखाना चाह रही है। ये वापस गाड़ी से बैलगाड़ी पर लाने वाली सरकार है। 1955 में कानून बना था कि जो मेन सामग्री है जैसे दाल, तिलहन, तेल है, इस पे कंट्रोल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। अब कर दिया कि इसको एक्स्ट्रा कोई उस वक्त कोई स्टोर नहीं कर सकता था, अब तो इस पे से जो सीमा हटा दी। तो ये क्या कदम किया? अब किसके पास कितना अनाज कहाँ जमा है और कहाँ स्टोर है, ये किसी को भी नहीं पता चलेगा। पहले पता थी। अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर उद्योगपतियों को यहाँ पर अपनी फसल का सही मुआवजा नहीं मिलेगा, वो तो विदेश बेचेगा।
तो भारत देश में मिलने वाला आटा जो 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो मिल जाता है, वही आटे का दाम 100 रुपए किलो भी हो सकता है। आप एक बात सोचिए, पानी है, आप गंगा जी से पानी भरते हैं, आपसे कोई पैसे लेता है? क्यों नहीं लेता? क्योंकि फ्री का पानी है। तो आप ये सोचो, जब फ्री में मिलने वाला पानी उस मल्टीनेशनल कंपनी की नजर में आता है, तो वो उस पानी को 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर किनले और बिस्लरी के जरिए बेचना शुरू कर देती है। तो आप सोच लीजिए, जब किसान की मंडियां इनके हाथ में लगेंगी, तो जो आलू आपको और हमें 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो मिलता है, वही आलू का दाम अगर 100 रुपए किलो हो जाएगा, तो आप और हम कैसे खरीदेंगे? बताइए ना आप मुझे। तो सोचिए, इन तमाम बातों पर विचार विमर्श करिए और देश के किसान को समर्थन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਰੰਤਰ। 90 ਦਿਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਔਰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।